28/12/78 परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्य का। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा सर्व बच्चों को शक्ति सेना व पांडव सेना के रूप में देख रहे हैं। सेनापति अपनी सेना को देख भी हर्षित भी हो रहे और साथ साथ अपनी सेना के महारथी व घोड़ेसवार दोनों के कर्तव्य को देख रहे हैं। महारथी का कर्तव्य अपना, घोड़ेसवार का कर्तव्य अपना। प्यादों की बात नहीं की। महारथी क्या कर रहे हैं, घोड़ेसवार क्या कर रहे हैं, दोनों ही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। अब तक ड्रामा अनुसार जो भी हर एक ने पार्ट बजाया वह नंबरवार अच्छा कहेंगे, लेकिन अब क्या करना है? अब तक तो जो भी पार्ट बजाया उसको क्या बोला बाबा ने? ड्रामा अनुसार अच्छा, लेकिन अब क्या करना है? महारथियों को अब अपनी कौन सी महावीरता दिखानी है? बाप दादा विशेष महावीरनियों और महावीरों के सेवा के पार्ट को देख रहे थे। अब तक सेवा के क्षेत्र में कहाँ तक पहुँचे हैं? महावीर और महावीरनियाँ चलते चलते सेवा के क्षेत्र में कहाँ तक पहुँचे हैं? जैसे स्थूल सेना का सेनापति नक्शे के आधार पर सदा देखते रहते हैं कि सेना कहाँ तक पहुँची है, कितनी एरिया के विजयी बने हैं, अस्त्र शस्त्र बारूद अर्थात सामग्री कहाँ तक स्टॉक में जमा है, आगे लक्ष्य क्या है, लक्ष्य की मंजिल से कहाँ तक दूर हैं, किस स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। वैसे आज बाप दादा भी आदि से अब तक की सेवा के नक्शे को देख रहे थे। रिजल्ट क्या देखा? महावीर व महावीरनियां सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। शस्त्र भी सब साथ में हैं, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र मिले हैं वो भी बुद्धि में हैं। एरिया भी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आत्मिक बम लगाया है। कौन सा बम लगाया? अभी कौन सा बम लगाना है? अभी परमात्म बम लगाना है। आत्मिक सुख व आत्मिक शांति की अनुभूति, रूह रेहान की अनुभूति के भिन्न भिन्न शस्त्र नंबरवार समय प्रमाण कार्य में लगाया है, लेकिन लास्ट बम अर्थात परमात्म बम है बाप की प्रत्यक्षता का। जो देखे, जो संपर्क में आकर के सुने, उन्हीं द्वारा यह आवाज निकले कि बाप आ गए। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। यह अंतिम बम है। कौन सा? परमात्म प्रत्यक्षता का बम अंतिम बम है, जिससे चारों ओर से आवाज निकलेगा। अभी यह कार्य रहा हुआ है, अंतिम समय और अंतिम बम।
यह कैसे होगा और कब होगा? प्रश्न पूछा, यह कैसे होगा और कब होगा? परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता ही प्रत्यक्षता है। एक स्वयं की स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। सच्चाई और सफाई। सच्चाई अर्थात मैं जो हूँ, जैसा हूँ, सदा उस ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित होना। मैं जो हूँ क्या हूँ? ज्योति स्वरूप आत्मिक स्वरूप में सदा स्थित होना अर्थात आत्मा के ओरिजिनल सतो प्रधान स्वरूप में स्थित रहना है। रजो और तमो स्टेज सच्चाई की ओरिजिनल स्टेज नहीं है। यह संग दोष की स्टेज है। किसका संग? माया अथवा रावण का संग। आत्मा की सत्यता सतो प्रधानता है। तो पहली यह सच्चाई है। दूसरी बात, बोल और कर्म में भी सच्चाई अर्थात सत्यता की स्टेज सतो प्रधानता है। वह अभी रजो और तमो मिक्स है। सतो प्रधान कब होते हैं? गौण क्या होता है तब? जब सतो प्रधानता होती है तो जब सतो प्रधानता होती है तब राजोत्तम भी होता है। सत्युग में कौन सी स्टेज होती है? सत्युग के आदि में सतो प्रधानता। आदि में माना सतो प्रधानता नहीं रहती, आगे जन्म लेते हैं तो सतो सामान्य त्रेता में बताया। सत्युग में सतो प्रधान। रजोत्तम, अरे सत्युग की बात कर रहे हैं। रजोत्तम कहाँ होंगे? मध्य में और अंत में। मैं सत्युग की बात कर रहा हूँ। सत्युग में तुम होंगे सतो प्रधान, लेकिन तब रज और तम कहाँ होंगे? गौण होंगे, दबे हुए होंगे, उनका प्रभाव नहीं होगा। द्वापर युग में रज इसकी प्रधानता होगी, सत और तम क्या हो जाएंगे? गौण हो जाएंगे, दब जाएंगे। कलयुग में क्या होगा? मिलो। कलयुग में तमो प्रधान और रज और सत ये गौण हो जाते हैं। गौण का मतलब क्या होता है? हाँ, माना इनका प्रभाव देखने में नहीं आ रहा, लेकिन है या नहीं है? है, लेकिन जैसे कि प्रभावहीन है, कोई प्रभाव उनका नहीं है। बाबा ने कहा पहली बात सच्चाई है। दूसरी बात, बोल और कर्म में भी सच्चाई अर्थात सत्यता की स्टेज सतो प्रधानता है। वह अभी रजो और तमो मिक्स है। सतो प्रधानता या फिर रजो और तमो मिक्स, अंतर हुआ या एक ही बात है?
सत्यता नेचुरल संस्कार रूप में है व पुरुषार्थ से सत्यता की स्टेज को लाना पड़ता है। पुरुषार्थ से नेचुरल तो नहीं है। नेचुरल होना क्या चाहिए? नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल होगा तो कौन जानेगा? नेचुरल अगर होता है तो कौन जानता है सबसे ज्यादा? भगवान जानते। भगवान। दूसरा स्वयं। स्वयं। किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना आप क्या हो कैसे हो। हाँ, स्वयं को आप जितना जानते हो, भगवान जितना तुमको जानता है, वही रिजल्ट तुम्हारे सामने आ रही है। दूसरा कुछ भी देखे, कुछ भी सुने, कुछ भी बोले, कोई लेना देना नहीं। जैसे बाप को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं, वैसे ही आत्मिक स्वरूप की वास्तविकता भी सत्य अर्थात ट्रुथ है। तो सत्यता सतो प्रधानता को कहा जाता है। ऐसी सच्चाई है। कहाँ जा रहे हो? कौन सी दुनिया में? नहीं दुनिया में अभी नहीं हो। कल से हो जाएंगे। ये ना एक दिन बाकी है। सब एकदम जंप लगा के गए, ऐसा है? हो गया काम। 5 साल में धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी कल की बात कर रही, 500 की बात तो कर कल शुरुआत है। अच्छा अच्छा, ये है शुरुआत है। हाँ, शुरुआत। ये बात सही। माना आज आखिरी दिन है, ये मान के चले हैं। आप मुए मर गए। ठीक है, ठीक, ये हो सकता है। सच्चाई अर्थात स्वच्छता। अच्छे से सुनो, कान खोल के सुनो। अगर ये है तो रियलिटी, तो अगर आज आखिरी दिन है तो मरने से पहले अच्छे से सुन लो ना। हाँ? सच्चाई अर्थात स्वच्छता। जरा भी संकल्प द्वारा भी अशुद्धि अर्थात बुराई को व अवगुण को टच नहीं करें। अगर बुद्धि व संकल्प द्वारा भी स्वीकार किया अर्थात धारण किया तो संपूर्ण सफाई नहीं कहेंगे। मन बुद्धि द्वारा जरा भी टच ना हो, ये पुरुषार्थ करने से होगा। या जब पुरुषार्थ की पराकाष्ठा हो जाती है तो नेचुरल हो जाता है। हाँ, नेचुरल से अटेंशन नहीं देना पड़ता। हाँ, दृष्टि के ऊपर अटेंशन देंगे, बोल के ऊपर अटेंशन देंगे और कर्म इंद्रियों के ऊपर अटेंशन देंगे। हाँ, नेचुरल रहेंगे, साधारण। कोई सींग विंग तो नहीं उगेंगे। हाँ, रहेंगे साधारण, जैसे आप थे वैसे ही देखेंगे, कुछ और देखेंगे। हाँ, वैसे ही। ये किस है? ये अंदर का मामला है। क्या है ये? लक्ष्य जो हाँ, ये अंदर का मामला है। तो जैसे स्थूल में भी कोई प्रकार की गंदगी को देखना भी अच्छा नहीं लगता, देखने से किनारा कर देंगे, ऐसे बुराई को सोचना भी बुराई को टच करना हुआ। बुराई के बारे में सोचा जैसे कि उसको टच कर लिया। सुनना और बोलना व करना यह तो स्वयं ही बुराई को धारण करते हैं। सुन लिया, बोल दिया, अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात हो गई। सुनते हुए अनसुना किया जा सकता है, लेकिन बोलना तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। हाँ। सफाई अर्थात स्वच्छता, संकल्प मात्र भी अशुद्धि ना हो, इतना अटेंशन। इसको कहा जाता है सच्चाई और सफाई अर्थात स्वच्छता। दूसरी बात है निर्भयता। निर्भयता की परिभाषा भी बड़ी गूढ़ है। पहली बात, अपने पुराने तमोगुणी संस्कार पर विजय बनने की निर्भयता। ये कितना सुंदर पॉइंट। आपने जो तमोगुणी संस्कार हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त होगी नहीं होगी?
अगर डरते रहेंगे क्या मालूम कल को माया का कैसा रूप हो, हाँ, कल को और अभी तमो प्रधानता छा रही है चारों तरफ। इतने निश्चय बुद्धि हो स्वयं के प्रति, माना निर्भयता, कुछ नहीं, हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं और बाप हमारे साथ है। क्या करूं, होता नहीं, बहुत प्रबल है, यह भी निर्भयता नहीं है। माया के रूप को एक भयंकर रूप से देखना है कागज का शेर और उसको ओरिजिनल शेर देखना। हाँ? अन्य आत्माओं के संपर्क और संबंध में स्वयं के संस्कार मिलाना और अन्य के संस्कार परिवर्तन करना, इसमें भी निर्भयता हो। माना अगर कारणे अकारणे सेवा अर्थ संपर्क में आना भी पड़ता है, संबंध में आना भी पड़ता है, तो भी आत्मिक स्मृति में कोई भय है, कोई संग दोष, तो इसमें भी निर्भयता हो। पता नहीं चल सकेंगे, निभा सकेंगे, मेरा मानेंगे व नहीं मानेंगे, इसमें भी अगर भयता है तो इसको संपूर्ण निर्भयता नहीं कहेंगे। इसका मतलब जो आत्मिक स्मृति में टिकने के अभ्यासी हैं या लगातार जो मेहनत करते हैं टिकने की, तो उनको क्या कहेंगे? वो जैसे कि निर्भय है। उसको माया के किसी भी रूप से डरने की जरूरत नहीं। तीसरी बात, विश्व की सेवा में अर्थात सेवा के क्षेत्र में वायुमंडल व अन्य आत्माओं के सिद्धांतों को परिपक्वता को देखते हुए संकल्प में भी उनकी परिपक्वता व वातावरण वायुमंडल का प्रभाव पड़ना, यह भी भयता है। वो कैसे हैं? वो कैसे बताए? किन आत्माओं की बात कर रहे हैं जो प्रभाव छोड़ जाती हैं? नहीं समझ में? परिपक्व आत्माओं की बात नहीं की। सुनो दोबारा। तीसरी बात, विश्व की सेवा में अर्थात सेवा के क्षेत्र में वायुमंडल व अन्य आत्माओं के सिद्धांतों की परिपक्वता, वायुमंडल और अन्य आत्माएं जो दूसरी आत्माएं होते हैं उनके अपने अपने सिद्धांत होते हैं और सिद्धांतों में बहुत परिपक्व होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं, को देखते हुए संकल्प में भी उनकी परिपक्वता व वातावरण वायुमंडल का प्रभाव पड़ना, यह भी भयता है। अपने से जो पावरफुल होते हैं लौकिक दुनिया में, साधु सन्यासी होते हैं, प्रभावित करते हैं, नहीं करते? कोई को तो डरते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी, ये तो अंदर की बात को भी बता देता है। वापस मेरा अंदर सब चिट्ठा खोल देगा ही। भयता, उसको भगवान मिला है, उसकी परिपक्व अवस्था कैसी है? सदाकाल की है या अभी दिख रही है? तुम केवल प्रभावित हो रहे हो, उस वजह से तुम डर रहे हो, भयभीत हो रहे हो। और आत्मिक स्मृति वाला सदा निर्भय हो गया। यह उन्होंने परिपक्वता व वातावरण वायुमंडल का प्रभाव पड़ता, यह भी भयता है। यह बिगड़ जाएंगे, हंगामा हो जाएगा, सेवा के क्षेत्र में भी ऐसा होता है, हलचल हो जाएगी, इसमें भी निर्भयता हो। हलचल भी होगी तो जीत किसकी होगी?